दोस्तों किसने सोचा था एक टाइम पे जो रूट एंड हैरी ब्रूक एक टाइम पे जो रूट एंड हैरी ब्रूक ने दोनों ने 100 मार दी थी। दोनों ने 100 मार के बैठे थे। इंग्लैंड बहुत ही डोमिनेटिंग की तरह मतलब डोमिनेट कर रही थी उस दिन इंडिया को। डे 4 पे इंडिया को तगड़ी तरह डोमिनेट कर रही थी। अराउंड अराउंड 200 रन की पार्टनरशिप हो गई थी। अराउंड 200 रन की पार्टनरशिप हो गई थी हैरी ब्रूक एंड जो रूट के बीच में। एक साइड गेम लग रहा था कि यार ये तो पिच सडनली चेंज हो गई। जो पिच इस सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग पिच लग रही थी, पर वो सडनली एकदम से चेंज हो गई थी जब जो रूट एंड हैरी ब्रूक बैटिंग कर रहे थे। इतना वन साइडेड गेम हो गया था, बीच में लगा यार इंडिया एक और टेस्ट मैच हार गई। जी जी एरा यहां तक बातें हो रही थी दोस्तों। इतनी सारी चीजें चुभने लग रहा था कि यार ये हमारी टीम के साथ ही क्यों होता है। सिराज वो कैच पकड़ लेता हैरी ब्रूक की, वहां यार थोड़े चांस होते, इंडिया दोबारा कम कर सकती थी। वो लॉर्ड्स का वो घटिया सा वो जो हमारा दिन हुआ था, एक जो मोमेंट आया था घटिया सा, वो ना होता, माइट भी कुछ अलग सिनेरियोज होते दोस्तों। इफ एंड बट में हम फंस चुके थे। बट वहां प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में आती है जेकोब बैथेल की विकेट, और वहां से दोस्तों सब कुछ चेंज हो जाता है दोस्तों। उसके बाद जो रूट की विकेट मिलना, सडनली दोस्तों ओवरकास्ट कंडीशन हो जाना, बादल आना, बारिश आना, मोमेंटम दोस्तों इंडिया की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया था। 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए। इंडिया को चार चार विकेट चाहिए थी जीतने के लिए। और वहां क्रिस वोक्स ने भाई अपना मतलब वो टेस्ट क्रिकेट की उसने जर्सी पहन ली थी, जो उसका फ्रैक्चर हो रखा था, उसने टेस्ट क्रिकेट की जर्सी पहन ली थी। और उसके बाद आ जाती है बारिश, देख दिन पूरा समाप्त हो जाता है। और से बताऊं वहीं मेरी सारी होप टूट गई थी, क्योंकि उसी दिन डे 4 पे ये मैचेस हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता। मेरे को लग रहा था कि वहां सबसे ज्यादा चांस थे इंडिया के टेस्ट मैच जीतने के लिए, क्योंकि एक साइड पूरा मोमेंटम हो गया था, प्लेयरों में अलग सी एनर्जी आ गई थी। बॉलर भाई बहुत तगड़ी चार्ज अप कर रहे थे। सिराज नियरली 140 क्लिक कर रहा था उस दिन डे 4 के एंड के, जो भी ये सिनेरियो चल रहा था डे 4 का एंड पे। ठीक है, सिराज 140 क्लिक कर रहा था, तो मेरे को लगा था ये राइट टाइम है, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल गई है इंडिया के लिए, और इंडिया यहाँ बस यार जीत सकती है। पर वहीं बारिश आ जाती है और स्टंप हो जाता है। और मेरे को वहां लगा दोस्तों ये टेस्ट मैच निकल गया, क्योंकि अगले दिन वो आएंगे, फ्रेश बैट्समैन आएंगे, ओवरटन एंड जेमी स्मिथ, वो आएंगे, वो अपना अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे। और सिर्फ 35 रन की बात है दोस्तों, 35 रन की। और हुआ भी इनिशियली जब डे 5 शुरू होता है, टेस्ट मैच शुरू होता है, स्टार्टिंग की 2 बॉल पे 2 चौके आते हैं बैक टू बैक। वहां तो मैं और खत्म हो गया था। मैंने कहा यार ये क्यों, आज के दिन टेस्ट मैच शुरू हो गया, कल ही खत्म हो जाता। तो वही दुख 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 पीड़ा शुरू होने लग रही थी। पर उसी में दोस्तों सिराज का एक बॉल आती है एंड जेमी स्मिथ की बैट को निक करके जाती है एंड पीछे ध्रुव जुएल कैच पकड़ लेता है। और मेरे को वहां भी मेरे को लगा नहीं था कि यार ये जेमी स्मिथ आउट हो गया, क्योंकि कुमार धर्मसेना, भाई उस बंदे ने उंगली खड़ी नहीं की। कुमार धर्मसेना ने उंगली तक खड़ी नहीं की थी। वो तो कह रहा था कि भाई कैच क्लियर नहीं है, वो थर्ड अंपायर तक पहुंच गए। सिंपल सी एक कैच थी जो भाई ध्रुव जुएल ने पकड़ी थी, ग्राउंड तक टच भी नहीं हो रही थी। वो थर्ड अंपायर के ऊपर पहुंच गए। बिग स्क्रीन पे आया कि वो आउट है। और दोस्तों वहां से जो भाई जो 1% चांस, वो मेरा सब जग गया। फिर मैं लग गया दोस्तों दिल जान से कि बस यार यहाँ से ये मैच बोतल ना हो जाए इंडिया का। और दोस्तों नहीं हुआ। ओवरटन और एक जो सबसे बड़ा एक और जो एक सबसे बड़ा जो एक और चीज इस मैच में हुई, वो थी ओवरटन की विकेट। ओवरटन की विकेट तुम देखोगे कि वहां अंपायर कॉल पे खत्म हुई थी। ठीक है, धर्मसेना वहां नॉट आउट दे देता तो भाई ओवरटन खड़ा रहता। और ओवरटन बहुत अटैकिंग खेल रहा था उस टाइम, वो बहुत अपने शॉट्स खेलने आया था, वो बैट रोक ही नहीं रहा था। ठीक है, तो उस टाइम भाई ये कुमार धर्मसेना आउट नहीं देता ना, तो दोस्तों बहुत मुश्किल चांस लग रहे थे। और क्योंकि सेम हो चुका था डे 4 पे, तुम बात करोगे जो रूट की, प्रसिद्ध कृष्णा ने जो रूट के पैड पे मारी थी, आई थिंक अराउंड जब जो रूट कुछ 12 या 13 रन पे था। ठीक है, वहां अंपायर कॉल हो गई थी, वहां अंपायर्स ने नॉट आउट दिया था जो रूट को, और जो रूट वहां बच गया था। और उस सेम आज मेरे को लग रहा था कि ये सिनेरियो हो जाता भाई, धर्मसेना नॉट आउट दे देता तो बहुत मुश्किल हो जाती। पर उसने बहुत इंडिया के अगेंस्ट डिसीजन दिए, बहुत रुलाया उसने, टू बी ऑनेस्ट बहुत रुलाया। बट जो वो उसने डिसीजन दिया भाई इंडिया के काम कर गया दोस्तों। और उसके बाद जो भाई जो टंग का डिसमिसल था, जो
प्रसिद्ध कृष्णा ने परफेक्ट यॉर्कर डाली थी, उसके लिए भी एक सेटअप किया था भाई, प्लेयर को पीछे भेजा था, बाउंड्री पे प्लेयर को बाउंड्री पे पुश किया था और उन्होंने थोड़ा ऐसा माहौल बनाया था कि बाउंसर आने वाली है, फिर सडनली उसने भाई आगे बॉल डाली और वहां विकेट मिली। दोस्तों क्या क्या देखना पड़ेगा दोस्तों इस टेस्ट मैच में, एब्सोल्युटली दोस्तों ब्यूटी थी दोस्तों। और सबसे हैरानी की बात जो मेरे को लगी, मोहम्मद सिराज ने इस पूरी सीरीज में 500 के 500 टेस्ट मैचेस खेले और एक में भी रेस्ट नहीं लिया, और मोहम्मद सिराज ने 180 प्लस ओवर्स डाले, 180 प्लस ओवर्स। और सबसे चौंका देने वाली बात ये थी जो सिराज ने आखिरी बॉल पे अकिटसन को बोल्ड मारा है, अकिटसन को जो आखिरी में बोल्ड मारा है, वो सिराज की इस सीरीज में फास्टेस्ट डिलीवरी थी, फास्टेस्ट डिलीवरी 142। समझ रहे हो, बंदा 5 टेस्ट मैच खेल चुका है, पता नहीं 180 प्लस ओवर डाल चुका है, लगातार 25 दिन का टेस्ट मैच वो प्रॉपर पूरा खेल चुका है, ठीक है। और उसके बाद जिस बॉल पे अकिटसन को आउट किया मोहम्मद सिराज ने, वो सिराज की फास्टेस्ट डिलीवरी थी इस एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है भाई, ये कितनी बड़ी बात है कि उसने फास्टेस्ट डिलीवरी पे आउट किया है अकिटसन को, वो भी फाइनल डे की फाइनल डिलीवरी पे। भाई सिराज इज अ परफेक्ट एग्जांपल हाउ एथलीट लुक्स लाइक। भाई ये पीक एथलीट की वो है भाई, फिजिक जिस हिसाब से उसने अपना स्टेमिना, जिस हिसाब से उसकी फिटनेस है, पीक एथलीट की दोस्तों, एक पीक एथलीट की भाई, मतलब ये वो है भाई डेफिनेशन कि एक एथलीट कैसा दिखना चाहिए भाई, उसका स्टेमिना, उसकी फिटनेस, भाई वो सब डेफिनेशन है मोहम्मद सिराज। और एक बार फिर दोस्तों मोहम्मद सिराज ने समहाउ, मेरे को ये समझ नहीं आता, समहाउ ये बियॉन्ड द साइंस वाली बातें है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता कि बिना जसप्रीत बुमराह सिराज में एक ऐसा कैसा चेंज आता है। मतलब तुम देखोगे विद जसप्रीत बुमराह उसकी भाई एवरेज भी बहुत ऊंची हो जाती है, विकेट भी नहीं ले पाता, बट विदाउट जसप्रीत बुमराह पता नहीं दोस्तों उसमें क्या आता है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये। एक तो बुमराह के लिए भी थोड़ा दोस्तों बुरा लगता है कि बेचारा बहुत इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर है, इज राइट टाइम तो बात करोगे एंड अक्रॉस दी ऑल 3 फॉर्मेट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, ठीक है। और वो ही सोचो एक ऐसे टेस्ट मैचेस मिस कर रहा है और इंडिया वो जीत रही है, कितना बुरा लगता होगा उसे भाई, लिटरली उसे कितना बुरा लगता होगा यार कि जब मैं नहीं खेल रहा हूँ ये जीत रहे हैं और जब मैं खेल रहा हूँ ये नहीं जीत रहे। तो आदमी को दोस्तों बुरा तो लगता है, पर भाई सिराज यार उसकी जितनी, और अच्छी बात यह है कि उसे रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है, उससे अब लोग बात कर रहे हैं, बहुत बात की भाई, वो डिजर्व करता है जिस हिसाब से वो अपने बॉलिंग करता है, ठीक है, 110% वो भाई जोक देता है अपनी बॉलिंग में दोस्तों, रनअप में उसका एक्शन, उसकी इंटेंसिटी दोस्तों, उसका फाइटिंग स्पिरिट, उसका मतलब बैट्समैन के कान में आके चढ़ चढ़ करना, फाइटिंग करना, ठीक है, फेक एग्रेशन शो करना, भाई ये भाई किसी की बस की बात नहीं है दोस्तों, ये किसी भी नॉर्मल बंदे की बस की बात नहीं है। तुम ये एक्टिंग भी नहीं कर सकते हो, जो तुम लोगों को लगता होगा कि सिराज थोड़ी एक्टिंग कर रहा है थोड़ा, भाई तुम एक्टिंग भी नहीं कर सकते हो, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, तुम पागल हो जाओगे भाई। और एक तो सबसे बड़ी बात उस बंदे की कि भाई उसने 500 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 5 में से जो 4 टेस्ट मैचेस थे वो भाई बिल्कुल हाईवे पिच पे थे, हाईवे लिटरली हाईवे पिच पे थे, सपाटा पिच पे थे। और जो आखिरी को जो इंडिया को जो पिच मिली, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पिच थी इस पूरे सीरीज की भाई, जो फास्ट बॉलर को हेल्प की, जो एक बॉलरों के लिए मतलब कोई से भी बॉलरों के लिए बहुत हेल्पफुल थी ये पिच। पर तुम बाकी में बात करोगे, जो बाकी ये 4 टेस्ट मैचेस थे, सोच रहे हो कितना मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए आके डेली उस फाटा विकेट। बैट्समैन के लिए बहुत इजी होती है, बैट्समैन के लिए इजी होता है क्रिकेट, क्योंकि उसे ठीक है, उसे भाई उसे एक पर्टिकुलर टाइम में मेहनत करनी है, उसे बॉलें फेस करनी है, ठीक है, वो भी डिफिकल्ट होता है, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट दैट, एक वो भी डिफिकल्ट होता है, बट एक फास्ट बॉलरों के लिए दोस्तों लाइफ इतनी इजी नहीं है। तुम्हें कब क्या पता कि जब तुम भग रहे हो रनअप पे तुम्हारी हैमस्ट्रिंग खिंच हो जाए, बैक प्रॉब्लम, तुम भाई एक टेस्ट मैच में नियरली तुम भाई 30 60 40 ओवर तुम फेंक रहे हो, तो ये चीजें होती है फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग्स में दोनों में मिला के, तो बॉलरों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर भाई जिस हिसाब से सिराज ने किया है भाई, 5 टेस्ट मैच खेले हैं भाई, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, नथिंग भाई, उसकी प्रॉपर फिटनेस, पीक फिटनेस जिसे कहते हैं एक एथलीट की, भाई वो थी सिराज की। हाईएस्ट विकेट टेकर था मोहम्मद सिराज इस सीरीज में, हाईएस्ट विकेट टेकर था भाई, वो डिजर्व करता है उसकी, आई थिंक फर्स्ट कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट होगा कि मैन ऑफ द मैच तो बहुत मार बनाए। और जो सबसे बड़ी बात है, जो इंडिया ने रिसेंट टाइम में जितने भी बड़े बड़े मैचेस जीते, लॉर्ड्स कह लो, गाबा कह लो, ठीक है, हम जो सिडनी में हमने मैच ड्रॉ कराया, जितने बड़े बड़े मैच है, केप टाउन वाला, ठीक है, ये ओवल हो गया, और जो भी हम हेडिंगली में जीते थे, वो जितने भी बड़े बड़े मैच है, जो आइकॉनिक मैच है इंडिया के एस्पेक्ट से, उसमें एक सबसे हाईलाइटेड बात यह है कि उस सारे टेस्ट मैचेस में मोहम्मद सिराज ने पंजा निकाला है, या तो उसने मतलब पूरे फर्स्ट इनिंग्स एंड सेकंड इनिंग्स में मिला के 10 विकेट लिए,
समझ रहे हो कितनी बड़ा मतलब एक अलग सा मतलब एक गैप क्रिएट कर देता है मोहम्मद सिराज, एक अलग सा मतलब एक बोनस पॉइंट क्रिएट कर देता है जब जब सिराज 5 विकेट के 4 पूरे मैच में 10 विकेट के आसपास लेता है, तो टीम का मान लो 100% जीतना तो मतलब गारंटी ही है, गारंटी है। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस दिन सिराज परफॉर्म करेगा, जिस दिन जिस मैच में सिराज परफॉर्म करेगा, जिस मैच में सिराज भाई आके डिलीवर करेगा, पंजा खोलेगा, 4 विकेट का हॉल लेगा, पूरे टेस्ट मैच में फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग्स में मिला के 10 विकेट का हॉल लेगा, जो भी लेगा, तो वो मान लो इंडिया वो मैच 95% तो जीतने के चांसेस होते ही होते हैं। बट भाई क्या ही ड्रामेटिक एंड था दोस्तों, क्या ही ड्रामेटिक एंड था। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज थी रिसेंट टाइम में, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज तुम बात करो। पूरे 5 टेस्ट मैचेस पूरे 5 दिन तक गए, सबसे बड़ी बात है पूरे 5 दिन तक गए। आई थिंक वर्ल्ड में आई थिंक जो भी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री रही है 100 साल की, उसमें 2 ही टेस्ट सीरीज ऐसी है जो 5-5वें दिन तक गई है। एक आई थिंक एशेज थी 1951 से लेके वाली, आई थिंक 1951 वाली एक एशेज थी, और एक ये वाला टेस्ट मैच है जो पूरे 5 दिन तक गया है, और पांचों टेस्ट मैच में। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और जिस हिसाब से पिचेस भी थी बैट्समैन को सूट की, भाई इंग्लैंड ने भी, भाई वैसे सही बताऊं इंडिया डिजर्व करती थी ये टेस्ट सीरीज जीतना। लोग बोल रहे हैं कि ये ड्रॉ पे खत्म हुई तो ये इंडिया के लिए अच्छा है, बट यार जो हमने लॉर्ड्स वाला टेस्ट में हमने जो 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 हमारे साथ जो लॉर्ड्स में हुआ था ना, वो सेम आज इंग्लैंड के साथ हुआ। हम भी वहां पैनिक कर गए, हम ना वो मोमेंट रोक नहीं पाए, और सेम मैच इंग्लैंड इंग्लैंड भी आज ये मोमेंट रोक नहीं पाई, विकेट गिरती गई गिरती गई गिरती गई, और ये सेम चीज हमारे साथ लॉर्ड्स में भी थी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि पैनिक ना करना, कंट्रोल करना, भाई ये हर किसी के बस की बात नहीं है, सही बता रहा हूँ। और स्पेशली जब तुम रन चेस कर रहे हो, तो भाई ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि प्रेशर हैंडल करना, अपनी नर्व्स कंट्रोल करना, हम बिलीव रखना दोस्तों, बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार बैटिंग टीम के लिए। ये तो देख लिया मैंने, बॉलिंग टीम भाई 1-2 विकेट लेते ही चढ़ जाती है, पर बैटिंग टीम का यार एक एक रन बनाना बहुत जरूरी होता है भाई। भाई खुडूस टू भाई जो भाई वो क्रिस वोक्स आया आखिरी में अपने फ्रैक्चर के साथ, वोक्स ने जिस हिसाब से आके खेला, सिंगल डबल लिए। बस मेरे को एक चीज ये थी कि देखना कि भाई वोक्स वोक्स बैटिंग कैसे करेगा, बस मेरे को ये चीज देखनी थी कि वो बैट कैसे पकड़ेगा, रन कैसे बनाएगा। और ये इतना भी मेरे को मेक श्योर था कि अकिटसन भाई वोक्स को आने ही नहीं देता। जब 6-7 रन चाहिए थे, मेरे को 100% श्योर था कि अकिटसन आउट हो जाएगा, पर ये वोक्स को आने नहीं देगा अपनी बैटिंग करने। ये मेरे को पता था, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं करते वोक्स को, क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी उसे इंजरी और हो जाती। वो तो चलो आ गया बैटिंग करने वहां, वो अलग बात है, बट तुम्हें नहीं पता कि भाई 1-2 बॉल बाउंसर पड़ जाती, उसे उसके शोल्डर पे लग जाती, कितनी बड़ी इंजरी हो सकती थी। तो वो तो मेरे को इतना तो मेरे को मेक श्योर था कि वोक्स को आने नहीं देंगे बैटिंग करने, ठीक है। वो स्ट्राइक रोटेट कर लेगा, कुछ ना कुछ करेगा, पर ये अकिटसन इतना मेक श्योर करेगा कि वोक्स आके बैटिंग ना करे। वो रनिंग करे वो अलग बात है, पर बैटिंग पे ना आने दे, स्ट्राइक पे ना आने दे। तो अकिटसन ने भाई जो छक्का मारा, वो कैच भी हो सकती थी, वो थोड़ा बहुत मिस हो गई, उसने जज कर लिया, बहुत आगे आ गया था। ध्रुव जुएल से एक रन आउट भी छूटा, तो 2-3 चीजें इंडिया के हाथ से भी छूट रही थी। बट भाई अकिटसन वो बस छक्का मारने की ट्राई कर रहा था, बस वो उसी के वो सिंगल डबल से भी इतने रन नहीं आते। आखिरी बॉल पे सिंगल हर ओवर पे मिलना बहुत मुश्किल था। तो वो बस यही श्योर कर रहा था कि बस एक बॉल कनेक्ट होती तो मैच कहीं का कहीं भी हो सकता था। बट भाई सिराज ने जिस हिसाब से भाई मोमेंटम खींचा, भाई पूरे इस सीरीज में उसने बना के रखा। भाई तुम हेडिंगली वाली बात कर लो, ठीक है, उसमें भी पंजा निकाला था विदाउट जसप्रीत बुमराह, आज भाई दोबारा उसने पंजा निकाला। भाई एब्सोल्युटली यार, भाई किलर थी, भाई किलर परफॉर्मेंस थी ये सिराज की, और आई थिंक ये उसका पीक हो सकता है दोस्तों। पीक की शुरुआत एक ऐसी होती है, एक ऐसे मोमेंट से ही होती है जब आदमी अपनी पीक पे होता है। अभी तक याद हो हमें सिराज का पीक मूवमेंट और पीक फॉर्म अभी तक आई नहीं है, हमने किसी ने देखी नहीं कि पीक सिराज कैसा दिखता है। बिटन पीसीस में देखा है, बिटन पीसीस में देखा है कि हाँ उसने कभी कभार बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस की है, पर कंटिन्यूसली हमने कभी नहीं देखा सिराज ने परफॉर्मेंस कैसी की है अपने पीक पे। 2-2 पे खत्म हुई है दोस्तों ये सीरीज। गौतम गंभीर को भाई बहुत बहुत मुबारक गौतम गंभीर को, क्योंकि उस बंदे की नौकरी बची, मॉनी मॉकल की नौकरी बची, जो 2-3 जो फॉरेन स्टाफ थे उनकी नौकरी बच गई दोस्तों। अब उनका थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। शुभमन गिल भाई क्या ही वंडरफुल सीरीज गई है, एज अ डेब्यू कैप्टन आया है भाई, सीरीज ड्रॉ करा गया, कितनी बड़ी बात है ना। 700 से ज्यादा ऊपर रन बना गया, डबल सेंचुरी एक सीरीज में बनाना, भाई बहुत बहुत भाई शुभमन गिल के लिए भी एक, जिसे कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में एक थोड़ी पीक सा मोमेंट हुआ है शुभमन गिल के लिए, जिस हिसाब से उसने भाई टेस्ट मैचेस में भाई आके बैटिंग की इंडिया के लिए। जायसवाल की भाई जो 100 थी वो काम आई इंडिया को दोस्तों। प्रसिद्ध कृष्णा दोस्तों, हाउ कैन आई फॉरगेट प्रसिद्ध कृष्णा, भाई प्रसिद्ध कृष्णा दोस्तों, उसने भी क्या ही बॉलिंग की दोस्तों। एक साइड से मोहम्मद, दूसरे साइड से कृष्णा दोस्तों, वाओ वाओ दोस्तों यार। प्रसिद्ध कृष्णा मैन एब्सोल्युटली जो टंग की विकेट ली दोस्तों, 1-2 विकेट उसने ली, जो रूट की
जो कल उसने जो रूट की विकेट ली थी भाई, फाइन थी दोस्तों एब्सोल्युटली। जो बॉल ने मूवमेंट ली आखिरी टाइम पे, वो बहुत क्रेजी था भाई। प्रसिद्ध ऑल्सो यार, ये 2-3 बॉलर हैं जो माइट भी अब इंडिया के साथ भाई लगातार काम करते हुए दिख सकते हैं। प्रसिद्ध का मेरे को ऑफ एंड ऑफ लगता है कभी कभार, वो बस रन बहुत खाता है दोस्तों। 7 की इकोनॉमी, 8 की इकोनॉमी, हर बारी थोड़ी मुश्किल हो जाती है कंट्रोल करना, और आज भी 2 चौके से शुरुआत हुई थी। तो थोड़ा ये है कि कंट्रोल इकोनॉमी में तो करना पड़ेगा दोस्तों। बस एक थोड़ा एक यही है, विकेट टेकिंग डिलीवरी भाई वो डालता है, ये तो इतना तो देख लिया, विकेट टेकिंग डिलीवरी वो प्रोड्यूस कर देता है। बट द गुड, बस एक फैक्टर है जहाँ एक एरिया पे उसे काम करना होगा, माइट भी वो इकोनॉमी वाला, थोड़ा बॉल रन कंट्रोल करना, वो थोड़े थोड़े सीख ले तो बहुत बड़ी बात है भाई। यार मजा आ गया दोस्तों ये टेस्ट सीरीज देख के, बहुत मजा आ गया दोस्तों। आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट सीरीज देखी है रिसेंट टाइम में। पांचों टेस्ट मैचेस बैंगर दोस्तों, बैंगर, एब्सोल्युटली बैंगर। पूरा कलेक्टिव एंड टीम एफर्ट था दोस्तों, पूरा कलेक्टिव एंड टीम एफर्ट था। वॉशिंगटन सुंदर की जो आखिरी में इनिंग्स थी भाई, टेल एंडर के साथ बैटिंग करना, छक्के छक्के मारना, इट्स वेरी डिफिकल्ट एज अ किसी भी बैट्समैन के लिए। वो भाई वॉशिंग ने बहुत ही प्यारा काम किया। जड्डू की 50 आई थी भाई, यार बहुत ही अच्छी सीरीज रही है। बहुत बहुत इंडिया इंडिया के एस्पेक्ट से देखोगे, इंडिविजुअल बात तुम करोगे, चाहे वो पंत हो, केएल हो, जायसवाल हो, जड्डू हो, वॉशी हो, सिराज हो, आकाशदीप हो, ठीक है, प्रसिद्ध हो, भाई इंडिविजुअली तुम बात करोगे, इनके लिए भी बहुत बहुत अच्छी सीरीज गई है। बैट्समैनों ने रन बनाए हैं, विकेट बॉलरों ने बहुत बहुत मेन टाइम पे आके विकेट दिलाई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कर जाता है किसी भी टीम के लिए। तो बहुत बहुत मजा आया दोस्तों। बहुत ट्रांजेक्शन पीरियड में थे दोस्तों हम, हमारी यंग टीम थी, बड़े सीनियर प्लेयर थे नहीं, तो यार आउटस्टैंडिंग भाई परफॉर्मेंस रही है। और